कर नहीं होता, तो इस बार 24 से शुरू ही होता। तो इस डेट को फाइनल मानते हुए प्रिपरेशन आपसे होनी चाहिए, और हो या नहीं हो, पोस्टपोनमेंट या सच में दिमाग के टेम्परामेंट को, रेगुलरिटी को गड़बड़ कर देता है। तो आई एम अज्यूमिंग कि जेई इस बार पोस्टपोन नहीं हुआ है, मतलब होना तो पक्का है ना, हो चुका है लगभग, लेकिन मैं अपने मन में नहीं मानूंगा। स्टडी विल कंटिन्यू, एक बार पूरे सिलेबस का कंप्लीट रिवीजन करूंगा और फिर अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली वीडियो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि क्या फ़ायदा कि अगर मैं खुद ही पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लूँ और फिर यहाँ पे सॉल्व करूँ, टाइम वेस्टिंग थोड़ा था। वैसे सॉरी ऑल्सो, एक बार कंप्लीट सिलेबस पहले रिवाइज करूंगा मैं। डे 1 शुरू हो चुका है, May 1। आज मैं अभी सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास तो खैर क्या बोलते हैं, फिजिक्स डे 3 का था। अभी बताता हूँ ये क्या है। ये कुछ सोचा हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं नज़र आ रहा हूँ ना, वो इसीलिए क्योंकि कामनेस ज़रूरी है। अब जो एक्साइटेड ही नहीं होता है, जो एक्साइटमेंट में है ना टाइम वेस्ट ही नहीं करता है, उसे पता नहीं चलेगा कि काम क्या होता है। तो मेरे को अब समझ में आ गया है। एक्चुअली ये कि हैप्पी मोड बोलते हैं ना, कि आप हैप्पी मोड में हो तो बहुत अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। हैप्पी मोड ही मेरे लिए डिवेस्टेशन बन जाता है, डिवेस्टेशन का कारण। क्यों, कैसे? हैप्पी मोड में रहता हूँ तो यार तुम्हें पता है गूगल सर्चेस करूंगा, है ना। तुम्हें पता है कहीं कंपनीज, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री से मेरे को बहुत प्रेम है इस तरह की खबर से, तो उन सारे को देखूंगा। अब किसी फॉरेन न्यूज चैनल को देखने लगूंगा, व्हाट्स गोइंग अराउंड द वर्ल्ड, बहुत ज्यादा। अब इसमें टाइम कैसे 2-3 घंटा निकल जाता है, ट्विटर पे क्या चल रहा है ये देखने लगा, अपना भावना व्यक्त करने लगा, गड़बड़ चला आता है। तो इसीलिए हैप्पीनेस मेरे लिए तो थोड़ा अभिशाप है। तो भाई दुखी तो होना नहीं है, काम रहना है, काम। तो May 1 का स्केड्यूल, अब आज तो थोड़ा गड़बड़ हो चुका है, तो लेकिन आज थोड़ा कम ही सही। ये जो स्लिप वाला मैटर है ये थोड़ा बाद में ही रहेगा, मतलब 6 घंटे लेने हैं ना रोज स्लिप, साउंड स्लिप। और ये सारी चीजें अब मैं ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा। ड्रॉपर जो लोग हैं और जिन्होंने पहले बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं, फेलियर्स क्या होता है, आपने नहीं करा हुआ है, उसी का परिणाम है ना। तो वो तो ऑनेस्टी है, ऐसा कुछ थोड़ी है कि कुछ गलत हो गया आपके साथ, वो आपका परिणाम है, होना ही था। तो बस इसी चीज को जानते हुए कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं नीचे और कुछ लोग गाली बकते हैं। गाली बकते हैं उन्हीं को मैं अच्छा बोलता हूँ, जो अप्रिशिएट करते हैं, दे आर सीइंग द नेचुरल थिंग्स। मतलब उसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है। जिस दिन मेहनत करी और रिजल्ट नहीं आया उस दिन थोड़ा कह सकते हैं कि अच्छा यार मेहनत करी थी। अब मेहनत ही अपने मेहनत से ही सेटिस्फाइड नहीं हो और तब रिजल्ट नहीं आता है, तो फिर किस बात का रोना रोना, किस बात का सिस्टम को दोष देना, किस बात का किसी को ब्लेम करना। सिर्फ ही आप हो रीजन उसके। ठीक है, तो कुछ चीजें मैंने ये करी है। 2nd, 3rd, 4th में का जो अगला वाला सारा दिन आएगा उसका मैं अपडेट कर दिया करूंगा रोज रोज। सोचा क्या है, रूटीन, रेगुलरिटी, रिजिडिटी। रूटीन, कुछ लोग बात नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग बात नहीं करते हैं। अब मेरे को ये समझ में आ गया है रूटीन की नीड है। अब देखो, रूटीन जैसे ही बोल रहा हूं तो मेरे पीछे के सारे जो डिड्स हैं, मेरा पूरा का पूरा रूटीन वो मेरे नजर के सामने आ जा रहा है। क्या नजर के सामने, कि कहां पे अगर मैं पीछे जाता हूं हर एक मेरे क्या बोलते हैं अस्त व्यस्तता के, तो समझ में आता है कि यस देयर इज नो सच रूटीन। ये जब नहीं होती है तो प्रॉब्लम क्या क्या है, इसका घाटा क्या क्या है, कि क्या किया मैंने वो पता नहीं लगता है। मतलब मैं भ्रम में ही रहता हूँ कि ठीक है पढ़ाई तो चल रही है, पढ़ तो रहा हूं मैं, सब कुछ चल तो रहा है, लेकिन वो पता लगता है कि आपने एक दिन में, बोलते हैं ना कि 1/4 ऑफ द डे के बराबर भी पढ़ाई नहीं की, या फिर कहो कि 5 दिन में बोल रहे हैं ना कि भाई 5 दिन में आपने 1 दिन के बराबर पढ़ाई करी, तो बहुत कम पढ़ाई होती है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक्सपीरियंस लोग विजुअलाइज कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। और जो 12th में है, तो मैं पिछले वाले वीडियोस में और पिछले साल तो और भी ज्यादा, जब एक्स्ट्रा मोटिवेटेड रहा करता था, है ना, अलग ही डायरेक्शन में, नेगेटिविटी का तो कोई सवाल नहीं था, बिल्कुल ही नहीं सोचा करता था, है ना, सिर्फ पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव। तो उस टाइम मैं इस बात को ध्यान नहीं दिया करता था, और जो मैं अपने अंदर फील कर रहा हूँ उसी को वीडियो में बोल दिया करता था। तो उस टाइम मैं क्या करता था, जबरदस्ती, है ना, जिद करता था कि यार करो करो करो। अब मैं ऐसा नहीं बोलने वाला। 12th में ही हो ना, फेल हो गए तो अगली बार ट्राई करना, और उसके अगले साल तो IIT मिलेगा नहीं, कोई बात नहीं, NIT करना। करोगे तो भरोगे, करोगे तो भरोगे।
और अगर तुम्हें मेरी बातें डिमोटिवेशन वाली लगी तो अनसब्सक्राइब करो और भागो यहाँ से। भगा नहीं रहा, मैं कौन होता हूँ, लेकिन बोल रहा हूँ कि और भी बहुत सारी हैं जो तुम्हारे मन की बातें करते हैं, सो गो देयर। यस, और हमेशा बोलता रहा हूँ कि आई एम नॉट वर्किंग हियर एज अ ट्यूटर और यूट्यूबर और अ भैया, just sharing myself, my routines and whatever going around me, so those who can relate can follow, else not। रेगुलरिटी कहने की जरूरत नहीं है, रिजिडिटी मतलब किसी एक जगह फिक्स होना जरूरी है। मैं तुम्हें दिखा पाता, वहां पे मेरा रैक पड़ा हुआ है, बहुत सारी किताबें हैं यार, नहीं पढ़ा जा सकता उतना। YouTube पे बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, कोर्सेज सभी चला रहे हैं, प्रीमियम कोर्स, कोचिंग सभी इतनी सारी हैं और उसमें बहुत सारी अच्छी हैं। क्या एक जगह फिक्स होना पड़ेगा, तभी ये जो ह्यूज सिलेबस है, वरना सेंटर ऑफ मास में 5 दिन लग जाएंगे अगर ये किताब वो किताब सारे से करने लोगों तो, है ना। तो मैंने अभी के लिए सोचा हुआ है कि देखो, मैं उसको तो प्रीफर करता हूँ। अब मेरे अंदर एक टाइप का कहते हैं ना, अभी उस पर बात नहीं करूंगा, एक टाइप की जिद हो गई है, जिद हो गई कि नहीं अब तो, क्योंकि इसे सेल्फ स्टडी की जिद को लेके मैं 11th में ही कोटा से भाग गया, मतलब आ गया, है ना। इसमें 70% इसका कंट्रीब्यूशन था, 30% मैं बोलूंगा कि जो अच्छे से नहीं पढ़ रहा था वहां पे, बहुत पीछे छूट गया था, उसका खुद ही कर लूंगा। तो अब वो चीज जिद पे आ गई है, और जिद ऐसा कुछ नहीं है कि वो भी अभी अंधेरे में रह के, अब थोड़ा प्रकाश आ गया है। जब आप फील करते हो, जब आप रास्ते से गुजर जाते हो और पता लगता है कि अरे यार वो रास्ता सही था ही नहीं, तो बहुत कुछ आपको मिल जाता है जो नहीं करना चाहिए था। अब थोड़ा क्लैरिटी आ गई है, सिलेबस का भी बहुत अच्छे से ज्ञान हो गया है, एक दफा हर एक चैप्टर में क्या क्या होता है वो सभी कुछ पता चल गया है। तो अब लगता है कि हो पाएगा, और बड़े बड़े टीचर्स भी सपोर्ट करते हैं कि यस दैट कैन बी पॉसिबल। हाँ, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में तो नए वाले लोग नहीं कर सकते, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक्सपीरियंस लोग कर सकते हैं। आई अज्यूम नो, आई मतलब खुद को मानता हूँ एक्सपीरियंस, सो यस आई कैन डू इट। करूँगा क्या, फ्री कंटेंट जो अवेलेबल है, प्राइमरी मोहित त्यागी सर का नाम नहीं लिया जाए अगर फ्री एंड क्वालिटी कंटेंट की बात आती है, तो भाई वीडियो कंप्लीट ही नहीं होगा। तो मैं उनसे कोशिश करूंगा और फिर देखेंगे जब कुछ चेंजेस आते हैं। लेकिन यस, ही इज सच में गुरुजी। यस, ठीक है। दिन को 4 हिस्सों में बांटा है ताकि अब ये वाला जो शुरू हो रहा है ना, एक नया फेज, इसमें कोई ये ना आए, प्रॉब्लम ना आए, पक्का ही पक्का वो फॉलो हो। तो 4 हिस्सों में रहेगा। पहला साउंड स्लीप, अच्छे से रेस्ट लेना है। फिर दूसरा 6 घंटे, 6 घंटे का, 24 घंटे को 6 घंटे में बांट दिया हुआ है। सेकंड वाले शिफ्ट में यानी दिन के सेकंड हिस्से में केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स। इसका फायदा क्या हो रहा है कि ऐसे अगर दिन को सिर्फ और एक हिस्सा मान रहे हैं कंप्लीट, तो अगर जब दिन बीत जाता है तो सीधे अगले दिन ही अकल आती है, फिर उसके अगले दिन ही अकल आती है। इसमें है कि मैं एक दिन को 4 दिन के बराबर मान रहा हूं, ठीक है। तो इससे क्या है फायदा है कि मेरे को 4 अटेम्प्ट्स मिलेंगे अपने आप को, एक्चुअली 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे अपने आप को। मान ली एक शिफ्ट में मेरा अच्छा नहीं हो पाया, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले दिन, है ना, तो अगला दिन का हिस्सा ही है ये वाला पक्का ही पक्का गड़बड़ ना हो। और 6 घंटा वेस्ट करना मतलब समझ रहे हो, 6 घंटा तुम क्या करो। अच्छा, अगर तुम्हें बोला जाए 6 घंटा पढ़ने को, तो उसमें तुम सोचो पता नहीं क्या करोगे। लेकिन अगर 6 घंटा बोल दिया जाए वेस्ट करना है, तो तुम सच में सोचने लगोगे यार क्या करूंगा यार। 1-1.5 घंटा मान लिया अगर फोन पे बिता ही लिया, फिर 1-1.5 घंटा, 2-3 घंटे की अगर मूवी भी देख ली, तो भी यार 6 घंटे पास कहाँ हो रहे हैं। तो वेस्ट करने के लिए भी तुम्हें सोचना पड़ेगा टाइम। सच इज अ बिग। तो ये मतलब बोलते हैं ना कि क्लैरिटी सोचने से आती है और कुछ करने से आती है। तो इसीलिए ट्राइंग समथिंग न्यू, है ना। अब कुछ करना है ना, चेंजेस। ऐसा नहीं कि भाई भ्रम में रह रहे हैं, सब कुछ पढ़ाई तो चल रही है। एक दिन के अंत में पूछो यार कितना पढ़ाई हो पाई, कितनी पढ़ाई हो पाई। अगर 10 दिन में मैं अपने हर दिन पूछूं, ये बहुत डिवास्टेटिंग रिजल्ट मिलेगा। और मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए, उनके लिए भी। तभी तो यार किसके पास पता नहीं कितना ज्यादा टाइम होता है। खैर,
पूछना खुद भी। तो ये रहा, मेरे को लगता है कि ये प्लान इस बार गड़बड़ नहीं होगा। सिंगल एक रीजन देता हूं, फायर फायर फायर, बस अंदर आग चल रही है, जल नहीं रहा हूं क्योंकि पंच तत्व से बने हुए अपन हैं, है ना, एक एलिमेंट तो वो मेरा ही है। यस, तो फायर हैज अवोकन, अराउज्ड इनसाइड मी। तो कोई भी एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, सेल्फ मोटिवेशन कह रहा है कि भाई जाओ शुरू करो। COM, गैसियस स्टेट एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे कल, तो कल का रूटीन बताऊंगा क्या कर रहा हूं, और इन सब का कंप्लीशन स्टेटस बताऊंगा कि क्या क्या कंप्लीट हो पाया। कंप्लीट कैसे करूंगा, लेक्चर देखूंगा, ठीक है, मतलब भगा भगा के अगर जो चीज़ कंप्लीट है तो आगे, फिर उसके क्वेश्चन करूंगा, बेसिक क्वेश्चंस, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूंगा। ये 3 चीज़ आप जब तक नहीं करते हैं तो वो चैप्टर कंप्लीट नहीं कहा जा सकता है। मिलते हैं कल, ऑल द वेरी बेस्ट।